नमस्कार जी। हम हैं टेक्नोटेंट। हम आपको बनाएंगे स्मार्ट टेक अकाउंटेंट। आज हम देखेंगे टैली प्राइम में सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं। ये हमने सेल्स की एंट्री करी है। डेट डाली, पार्टी का नाम डाला। पार्टी का जब हम लेजर खोलेंगे, सन्ड्री डेटर्स का हेड डालेंगे। जीएसटी में रजिस्टर्ड है पार्टी, उसका जीएसटी नंबर डालेंगे और उसको हम सेव कर देंगे। आइटम स्टॉक में जाके हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। ये हमारा सैमसंग मोबाइल है। जब हमने परचेज किया था तभी इसको क्रिएट कर लिया था। टैक्सेबल डालेंगे, टैक्सेबल है तो रेट डिफाइन कर देंगे। ये HSN कोड भी हमने डिफाइन कर दिया था जब ये अकाउंट खोला था। गुड्स है तो गुड्स में इसको हम डिफाइन करेंगे। क्वांटिटी हमने डाल दी, रेट हमने डाल दी, अमाउंट इसने पकड़ लिया। F12 करके हमने डिस्काउंट को एनेबल कर दिया था। प्रोवाइड कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट, इसको हमने यस कर दिया था, इसलिए हमारे पास डिस्काउंट आ गया। अगर डिस्काउंट नहीं है तो 0% कर देंगे, अगर है तो हम उसका परसेंटेज डिफाइन कर देंगे। 2% डिफाइन किया तो 5 लाख का 2% 10,000 उसने ऑटो कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली ओप्पो मोबाइल्स 10 पीस हैं, 40,000 रुपये के, 4 लाख रुपए के हो गए। इसका भी डिस्काउंट 2% है, 8,000 रुपये हो गया। डिस्काउंट ऑन सेल्स, ये लेजर हमको ओपन करना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन सेल्स हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको हमने डिस्काउंट के अंदर ग्रुपिंग देनी है टाइप ऑफ लेजर्स में। ये हमने डिस्काउंट ऑन सेल्स की एंट्री कर दी। अमाउंट ही ऑटो कैलकुलेट कर लेगा, 10,000 प्लस 8,000। फ्रेट ऑन सेल्स, फ्रेट ऑन सेल्स हमारी डायरेक्ट इनकम है। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, यहां पे हमें इसे जीएसटी ग्रुपिंग देनी है। इसका मतलब यह है कि जो भी हमारी सेल वैल्यू है उसमें फ्रेट की वैल्यू ऐड होगी और टोटल अमाउंट पे जीएसटी चार्ज होएगा। सिमिलरली पैकेजिंग ऑन सेल्स, ये भी डायरेक्ट इनकम है, इसमें भी हम इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन में जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। अब हम सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट, जो हमारी परचेज है और एक्सपेंसेस है उनको हम इनपुट अकाउंट में रखेंगे और जो हमारी सेल्स आउटपुट सप्लाई है उसके जीएसटी को हम आउटपुट अकाउंट में रखेंगे। तो ये सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट हमने खोल रखा है। ग्रुपिंग है ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी, सीजीएसटी। यहाँ पे रेट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो जब हम स्टॉक आइटम खोलते हैं वहीं पे हम इसकी रेट डिफाइन कर देते हैं। जीएसटी ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, ऐसे ही एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट खुल जाएगा, जीएसटी ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। हमें अभी ईवी बिल नहीं बनाना है इसलिए हम नो कर देंगे। ई इनवॉइस हमें नहीं बनाना है इसलिए हम नो कर देंगे। ये हमारी एंट्री हो गई जो हमारे P&L में रिफ्लेक्ट हो ही रही है। अब हम हमारी जीएसटी रिटर्न्स देखेंगे। ये एंट्री हमारी जीएसटी रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट हो गई है 3B में। जीएसटी R1 चेक कर लेंगे। यहाँ पे भी ये रिफ्लेक्ट हो गई है जीएसटी R1 में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।